सो गाइस फाइनली आई एम हैप्पी। तो मैं घर के लिए निकलूंगा, मतलब जिस काम के लिए मैं दिल्ली में आया था ना, वो काम फाइनली हो चुका है। मुझे एनओसी मिल गई है। 17 अगस्त को मेरी एनओसी मेरी ईमेल पर आ गई थी। मैंने अभी तक अपने घर पर नहीं बताया। मतलब 24 सितंबर मेरे बर्थडे से एक दिन पहले मुझे ईमेल आई थी कि आपकी प्रॉपर्टी कैंसिल नहीं कर रहे हैं। और उससे पहले मैं 4 महीने से फाइट कर रहा था कि प्लीज आप मेरी बात को समझो। मेरा प्लान का इशू है, आपके सिस्टम में गलती है। मेरा प्लान 50-50 है और मुझे पेमेंट फाइनल डिसबर्समेंट कब करनी है? जब आप मुझे पोजेशन दोगे। बट वो क्या कह रहे थे कि आपको पेमेंट तब करनी है जब सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। बट उनके सिस्टम में कुछ गलती थी। उन्होंने मेरा प्लान 10-40-40-10 लिखा हुआ था, बल्कि प्लान था 50-50। तो उसको मैंने रेक्टिफाई तो नहीं करवाया। उन्होंने बस मेल कर दी थी कि हाँ चलो 50-50 है। 4 महीने लड़ाई करने के बाद ठीक है, एक तो बात सॉर्ट हुई कि जब मेल आई थी 24 सितंबर को कि चलो आपकी प्रॉपर्टी कैंसिल नहीं कर रहे हैं, आप दिसंबर में आके पेमेंट कर देना। बट मैंने बोला दिसंबर में क्यों पेमेंट करूंगा? जब आप पोजेशन दोगे तभी पेमेंट करूंगा ना, पहले क्यों करूंगा? तो फिर अभी आपके सामने मैं दिल्ली आया था एनओसी कलेक्ट करने के लिए। और 26 जुलाई को हम वहां पर हार्ड कॉपीज लेके गए थे। क्या लेकर गया था? वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन पे लग जाएगी, यहीं पर कहीं होगी। और होम टूर की वीडियो भी आपको आई बटन पे मिलेगी। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, बट एनओसी मेरी आई नहीं थी। तो एनओसी नहीं आई तो अभी 17 अगस्त को मुझे एनओसी मिल गई। और उस एनओसी में बेसिकली क्या लिखा है एग्जैक्टली समझ नहीं आया। लिखा है कि दिस एनओसी इज वैलिड फॉर 1 ईयर और आपको ऐसे ऐसे मेंटेनेंस चार्जेस पड़ेंगे। पता नहीं क्या वर्डिंग है जो कि एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। और मैं उनसे कब से फॉलो अप कर रहा हूं, मुझे बता दो कि अभी रजिस्ट्री का क्या प्रोसेस है, क्या टाइम पीरियड है, कब तक रजिस्ट्री करवानी है, कब होल्डिंग चार्जेस स्टार्ट होंगे। तो उनको ईमेल कर रहा हूं तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो एनीवेज वो मैं फॉलो अप करता रहूंगा। बट मेरे को एनओसी मिल गई। अब एनओसी में देखो क्या इशू हुआ। मैं वहां पर गया, देखो पहले फाइट किसके लिए मैंने की? मैंने इंटरेस्ट के लिए फाइट की कि जो इंटरेस्ट आपने मुझे लगाया है आपके अकॉर्डिंग मुझे दिसंबर में पेमेंट करनी थी। मैंने पेमेंट नहीं की क्योंकि वो आपकी सिस्टम की गलती थी। तो वो 2 लाख का कुछ इंटरेस्ट था पहले, तो मैंने वो वेव करवा लिया। तो चलो फाइट करके एटलीस्ट इंटरेस्ट को वेव ऑफ करवा लिया 2 लाख का। मतलब मैं तो वेट कर रहा था कि आप प्लीज हमें एनओसी इशू करो, मेरा इंटरेस्ट वेव ऑफ करो। बट मैंने फार्मर कंपनसेशन भी पे नहीं किया था। बिकॉज क्या रूल है कि अगर कंपनी मतलब प्रमोटर डिले कर देता है ना पोजेशन में, तो उनको पेनल्टी पे करनी पड़ती है हमें। तो वो अमाउंट भी मेरा रुका हुआ था। वो कह रहे कि इंटरेस्ट भी वेव करवाना है तुझे पेनल्टी भी लेनी है, तुझे सब कुछ थोड़ी मिलेगा। तो मैंने बोला, फिर समझाया मैंने उनको चीजें, तो मेरा एट द एंड आके इंटरेस्ट वेव ऑफ हो गया। और जो फार्मर कंपनसेशन है वो मेरी एडजस्ट हो रही है पेनल्टी के अमाउंट से। अब पेनल्टी का अमाउंट कितना मिल रहा है मुझे, मतलब कंपनी डिले कर रही है ना मुझे पोजीशन देने में, तो मुझे अभी वो पेनल्टी भी दे रही है। मतलब मैंने एक तो इंटरेस्ट तो वेव करवाया ही करवाया, पेनल्टी भी उनसे मैं रिकवर कर रहा हूं। और उस पेनल्टी से मेरा अमाउंट एडजस्ट होगा फार्मर कंपनसेशन का, इसीलिए मैंने उसे पे नहीं किया। ऐसा हमें पहले नहीं पता था, बट मैंने फिर भी पे नहीं किया था फार्मर कंपनसेशन को कि बिकॉज ये डिस्प्यूटेड इशू है कि आपको पे करना है या नहीं करना। बिकॉज हाईकोर्ट ने तो बोला, कौन सी हाईकोर्ट ने मुझे याद नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि आपको ये अभी एलओटी से रिकवर नहीं कर सकते जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आएगा। तो मैं पे क्यों करता? तो मैंने इसीलिए पे किया ही नहीं था। अभी अमाउंट क्या फाइनल मिलेगा पेनल्टी का वो भी पता नहीं है। पहले बोला था कि 73 मिलेगा, अभी बोलते हैं कुछ चेंज हो गया। मुझे फाइनल तो मिला ही नहीं है। मुझे फोन पे आ गया था कि हाँ आपका ये अमाउंट डिसाइड होगा, कुछ 50-50 मुझे भी नहीं पता। बट मैंने कहा चलो यार एनओसी तो इशू करो, उसके बाद में लड़ते हैं। तो एनओसी आ गया। अभी उनको ईमेल कर दिया है कि आप हमें ये डॉक्यूमेंटेशन इशू कर दो, मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए। आप मुझे फाइनल डॉक्यूमेंट दो कि पेनल्टी कंपनी मुझे कितना देने वाली है, क्योंकि उस अमाउंट से जितना बचेगा मैं अपनी स्टैंप ड्यूटी के अमाउंट को एडजस्ट करवाऊंगा। स्टैंप ड्यूटी का जितना भी अमाउंट होगा मैं वहां से एडजस्ट करवा लूंगा, जो ऑलरेडी उनके पास पड़ा हुआ है, जो मेरा रिकवरेबल है। तो एनओसी के बारे में अभी तक घर में बताया नहीं है। उनको भी बहुत टेंशन है, मुझे भी बहुत टेंशन थी। बट इतना पता था कि मैं फाइट कर लूंगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मैं पॉइंट्स पे लड़ रहा था, अच्छे पॉइंट्स पे लड़ रहा था। मुझे पता था कि मेरे को केस समझाना है, उनको समझा लूंगा। उन्होंने भी पूरा ट्राई करा कि चलो बंदा हार जाएगा, बट अपन हारने वालों में से नहीं है। टेंशन हुई थी, बहुत टेंशन हुई थी। गुरुद्वारे में जाके बैठ गया था मैं, बंगला साहिब गुरुद्वारा गया, आराम से बैठा। और उससे अगले दिन ही आई गेस आकर मेरा काम 15 को मैं गया था गुरुद्वारे, 17 को मेरे पास ऑनलाइन मेरे को एक मेल आई थी। मुझे फोन आया था कि आप सर प्लीज एक अंडरटेकिंग साइन करके हमें दे दो। अंडरटेकिंग क्या थी? बेसिकली मैं जब वहां पे विजिट किया था मैंने गोर में,
तो वहां पर मैंने एक अंडरटेकिंग साइन की थी पेनल्टी के रिगार्डिंग। अब हुआ क्या, वहां पर इन्होंने गलत अमाउंट लिख दिया कुछ 73,000 का। तो बाद में वो चेंज हो गया। इन्होंने मुझे फोन करके बोला कि आप यहां पर आओ, साइन करो। मैंने कहा मैं नहीं अभी आ सकता। मतलब रीजन बीइंग आपने गलत अमाउंट वहां पे लिखवा दिया 73,000, मुझे थोड़ी पता था। आपने गलत अमाउंट लिखवा के साइन करवा लिया। अभी मैं सिंपली उसको ठीक करने के लिए वहां पर विजिट करूं और साइन करूं। मैंने कहा मैं तो नहीं आने वाला। मेरे को मेल आई, मैंने उनको बोल दिया आप मुझे मेल कर दो, जो चाहिए मैं मेल पे कर दूंगा स्कैन करके। तो फिर मैंने ऑनलाइन ही एफिडेविट ऑनलाइन ही बाय किया। ऑनलाइन मैंने एफिडेविट परचेज किया। 10 रुपए का एफिडेविट था, 20 रुपए लगे ऑनलाइन। वो मैंने एफिडेविट लिया, उसको सारा कुछ पढ़ा। उसमें वो डॉक्यूमेंट जो था, जो वर्ड में फाइल थी, उसको वहां पेस्ट किया, साइन करके उनको मैंने दे दिया और मेरे को मेरी एनओसी मिल गई। अगर आपको समझना है कि एफिडेविट ऑनलाइन कैसे परचेज करना है, बिकॉज मैंने ऑनलाइन बाय कर लिया था, कहीं भी जाना नहीं पड़ा था। दिल्ली में बैठकर मैंने यूपी का बाय कर लिया था। और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसके ऊपर वीडियो भी ले आऊंगा कि आपको एफिडेविट ऑनलाइन कैसे बाय करना है। और अगर आपको होम टूर की वीडियो देखनी है, वो भी आपको मेरे आई बटन पे मिल जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि प्रॉपर्टी किस स्टेज में है, कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है, वो सब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। ये पसीना इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने फैन ऑफ किया हुआ है, वरना आपको आवाज सही से नहीं आएगी। बैग मैं एक लेकर आया था सिर्फ घर से, खाली बैग, और लेकर जा रहा हूँ 2 बैग। बिकॉज जब मैं बॉम्बे से आया था, देखो अभी तक टैग लगा हुआ है, जब मैं बॉम्बे से आया था ये बैग मैंने अपने यहीं पे रख दिया था दिल्ली में, और पूरे 1.5 साल बाद 2 साल बाद मैं अभी इस बैग को वापस लेने आया हूँ। ये कपड़े ऐसे ही पड़े हैं बिकॉज जो मेरी फ्लाइट थी ना वो बिल्कुल मिस होने वाली थी, तो जैसे कपड़े मिल रहे थे सारे ऐसे डाल लिए थे, दिखा नहीं सकता। और अभी कल स्टार्ट करते हैं। दिल्ली किस वास्ते गया सी अम्मी मैं? फ्लैट अपना कैंसिल हो गया। हाँ, ते अपने जेडे पैसे दिते वो भी वापिस नहीं आने। नहीं आने थैंक यू। औखा है ते फिर हां कोई कोर्ट का काम है क्या, कोई बता दे, सब कुछ हो जाएगा। हां ते दूसरा लोन चला गया तो भेजता। अरे रब्बा सारा पैसा